हेलो डिवाइन फेमिनाइज। आज के इस सेशन में हम बात करते हैं कि आपको आपके डीएम के सामने किस तरह से बर्ताव करना है। स्पेशली ये जो सेशन है वो हर डीएम के लिए लागू होता है, चाहे वो मैट्रिक्स जर्नी में आते हैं, चाहे उनका डीएम नार्सिसिस्टिक तरह का बिहेव करता है या चाहे उनका डीएम ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी जर्नी में एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पर आपको आपके डीएम से किस तरह का बर्ताव करना है, स्पेशली जब आपका डीएम आपके साथ कुछ इस तरह का बर्ताव करता है कि आप समझ ही नहीं पाते कि ऐसे सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। ऐसे सिचुएशन में उन्हें किस तरह का रिप्लाई करें या फिर वो बार बार हमें मिरर दिखाकर क्यों चले जाते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, कभी कभार जब हम अवेकनिंग के स्टेज में होते हैं, राइट, जब हम अपने इनर वर्क पे काम कर रहे होते हैं, तब हमारी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और आपका डीएम आता है और बार बार उस एनर्जी को चुरा के लेके जाता है। ऐसा ज़्यादातर तो ऑन ऑफ सिचुएशन में होता है, जो इनका डीएम आता जाता रहता है। और जो मैट्रिक्स डीएम होते हैं वो इससे भी ज़्यादा वियर्ड बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखिए, जर्नी के स्टार्टिंग में होती है तो आपको इन सारे चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। आपको धीरे धीरे डीएम के बिहेवियर में अलगपन दिखता है कि आप जैसा सोच रहे थे वैसा तो ये पर्सन नहीं था। पर इन सारी चीज़ों में या इन सारी जर्नी में आपको जो डीएम है आपके, उनके कुछ थोड़े बहुत हद तक, चाहे जर्नी जो भी हो, उनके पैटर्न थोड़े बहुत लगभग सिमिलर ही दिखेंगे। देखिए, जो डीएम होता है जो ऑन ऑफ सिचुएशन में होता है, या चाहे मैट्रिक्स डीएम ले लो या चाहे नार्सिसिस्टिक डीएम ले लो, इन तीनों भी डीएम का एक ही पर्पस होता है, एनर्जी ड्रेन करना। ठीक है, अभी मैंने मैट्रिक्स डीएम किस तरह से बिहेव करते हैं, नार्सिसिस्टिक डीएम किस तरह से बिहेव करते हैं, इसको आपको और थोड़ा डिटेल में जानना है तो इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो, और डिटेल में जानने के लिए और अपनी जर्नी को आसानी से समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो डीएम एनर्जी ड्रेन क्यों करते हैं ये भी मैंने उस वीडियो में बता दिया है। जो ऑन ऑफ सिचुएशन वाली जर्नी में जो डीएफ है, शायद वो उनसे भी थोड़ा बहुत रिलेट करे वो वीडियो, तो आप चाहो तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑन ऑफ सिचुएशन में जो डीएम होते हैं, इस जर्नी में जो फेमिनाइन होती है, तो यहाँ पर वो फेमिनाइन को कभी क्या करना है, जो उनके डीएम आते जाते रहते हैं, तो आपको सिंपली उनसे बहुत लिमिटेड हद तक बात करनी है। ये आप अगर मैट्रिक्स जर्नी में है, मैट्रिक्स फिल्म जर्नी में, ये रूल आपको तभी भी फॉलो करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डीएम बहुत ज़्यादा हद तक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर दिखाता है, तो आपको सिर्फ वो जो बोल रहे हैं उनके बातों का सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। उसको और ज़्यादा शॉर्ट कर देना है। उनको इस तरह से फ़ील होना चाहिए कि आप ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हो या ज़रूरत से ज़्यादा उनसे कनेक्ट होने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। अभी ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो आपके डीएम होते हैं वो आपका रिस्पॉन्ड देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है आप बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इमोशनल हो। वो आपको जानबूझकर प्रोवोक करके, यानी कि जानबूझकर वो आपको उकसा के आपसे वो रिस्पॉन्ड लेना चाहते, वो इमोशनल रिस्पॉन्ड चाहते हैं। इससे क्या होता है, इससे उनका जो ईगो होता है वो सैटिस्फाइड होता है। वो कहीं न कहीं आपके ईगो को ट्रिगर करते हैं और आपसे रिस्पॉन्ड के द्वारा एनर्जी लेना चाहते हैं। वो जानबूझ के आपको उकसाना चाहते हैं ताकि आप उस तरह का बिहेव करें या रिस्पॉन्ड दें। तो ऐसा हो जाता है कभी-कभार कि ऑन ऑफ सिचुएशन में आते टाइम वो क्या करते हैं, आते हैं आपके पास, आपको ट्रिगर करते हैं, मिरर दिखाते हैं, आपसे ज़्यादातर जो भी आपके अंदर की इमोशनल एनर्जी उसे निकालते हैं, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि आप और ज़्यादा उनको लेकर इमोशनल हो जाए, अटैच हो जाए और फिर वो एनर्जी लेके भाग जाएँ। और मैट्रिक्स जर्नी में उनके डीएम तो पूरा शटडाउन मोड में बैठे रहते हैं, आते ही नहीं, या फिर अगर बातचीत होती भी होगी कहीं बीच-बीच में, या फिर या फिर कोई भी एंगल ले लो आप उनका, बिहेवियर तो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट देते रहते हैं आपको, राइट? तो अक्सर ऐसे डीएम थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं एनर्जी लेने के लिए,
या फिर आपको ज़रूरत से ज़्यादा आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपको स्पाइंग करते रहते हैं, आपके कहीं न कहीं और तरीके से आपसे कनेक्ट होने के लिए कुछ अजीबो-गरीब हरकतें करते रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कर कर वो रिस्पॉन्ड लेने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं या आपकी एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों में आपको सिंपली करना ये कुछ नहीं है, अगर जो मतलब सिर्फ़ आपको सिर्फ़ रिस्पॉन्ड देना बंद करना, इतना ही करना है। कुछ भी अपनी तरफ से ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डालने हैं, सिर्फ़ रिस्पॉन्ड को थोड़ा कम कर देना है, क्योंकि आपका डीएम का वही फ्यूल है एक तरह से। फ्यूल मतलब आपका डीएम आपके पास आ ही इस वजह से रहा है क्योंकि उनको वो एनर्जी चाहिए, उनको पीस चाहिए, जो उनको मिल रहा है आपसे। पर सेम टाइम पर आपको पता होगा कि वो आपसे कहीं न कहीं आप उन्हें मिरर दिखाते हो, इसीलिए डरते भी हैं, वो ट्रिगर भी होते हैं और आपसे भागते भी हैं। और कई बार तो वो आप ही को मिरर कर देते हैं, आप ही को ट्रिगर कर देते हैं और बाद में खुद ही भाग जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर बस आपको यही करना है, आपको जो मैट्रिक्स फेमिनाइन है, उन्हें अपने सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहना है, ताकि आपके डीएम आपको स्पाई ना कर सके। मगर अगर स्पाई करते भी हैं, तो आपको अपना सोशल मीडिया तो पूरी तरह से शटडाउन मोड में डाल देना है, मतलब यूज़ ही नहीं करना है एक तरह से, बहुत कम यूज़ करना है या आप इसे मत ही यूज़ करो तो ही अच्छा है जर्नी के टाइम पीरियड में। और जो ऑन ऑफ सिचुएशन वाली डीएफ है उनको तो पता चल गया होगा कि रिस्पॉन्ड काफ़ी ज़्यादा हद तक कम कर देना है। जितने भी सारे इमोशंस उस टाइम पर आपको अपने डीएम के लिए फ़ील हुए होंगे, वो सारे के सारे आपको उनको बिना बताए सिर्फ़ जर्नलिंग में राइट डाउन करने हैं। जो आपने अपनी जर्नल बनाई है, जो जर्नलिंग आप कैरी करते हो जर्नी में एनर्जी क्लींस करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए, उसमें राइट डाउन करने हैं। आप उनके लिए क्या फ़ील करते हो, इवन आपको ये भी नहीं बताना है। अभी इस पर ही एक दूसरा मुद्दा क्रिएट होता है कि जब तक आपकी डीएम खुद एक्सेप्ट ना करे कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, तब तक आप उन्हें सामने से खुद से नहीं बताओगे कि आप उनके लिए क्या फ़ील करते हो। क्योंकि डीएम यही चीज़ जानने के लिए बार-बार आपकी तरफ आते हैं। उन्हें आप अगर श्योरिटी देते हो कि हाँ, आप उनके लिए फीलिंग्स फ़ील करते हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो उन्हें छोड़कर जाओगी ही नहीं, वो आपको बार-बार परेशान करने का मान लो कि उन्हें आपको बार-बार परेशान करने का हक मिल गया हो। वो आपको बार-बार परेशान करते रहते हैं, आपको एक विक्टिम की तरह घुमाते रहते हैं, बार-बार आपको परेशान करके यूँ ही छोड़ देते हैं और खुद रनर बन के भाग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ज़रा भी अपने चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना है। हाँ, अगर टेलीपैथिकली वो जानते भी हैं कि वो आप उनके लिए क्या फ़ील कर रहे हो, जानते तो आप भी हो कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। पर यहाँ पर आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। एक्सप्रेशन देने में भी आपको इस तरह से बर्ताव करना है कि हाँ, ठीक है, लाइक ओके, फाइन, बस इस तरह से आंसर देने हैं। आई होप आप समझ रही हो मुझे क्या कहना है। यानी कि यहाँ पर आपको एक्सप्रेस ही नहीं करना कि आप उनके लिए क्या फ़ील कर रहे हो। कोई मतलब नहीं बनता, आपको ऐसे दिखाना है जैसे आपको उनकी इस पर्टिकुलर जो बिहेवियर वो ऑन ऑफ में रहते हैं, इस बात से भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं, इस बात से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके कितनी एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है। इवन चाहे वो मैट्रिक्स डीएम भी क्यों ना हो, आपको उनके सामने भी इसी तरह का बर्ताव करना है। अगर वो आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, तो आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे आपको कोई फ़र्क पड़ता नहीं उनके साइलेंट ट्रीटमेंट देने से या उनके आने-जाने से। यहाँ पर आपको आपका डीएम जब तक सामने से एक्सप्रेस नहीं करता खुद के इमोशंस, तब तक आपको भी अपने इमोशंस भर-भर के जो फेमिनिन एक्सप्रेस करने में लगी रहती है ना, वो एक्सप्रेस नहीं करने हैं। जब तक वो ना करे तब तक आपको भी एक्सप्रेस नहीं करना है। ओके, सो अभी आपका डीएम बहुत ज़्यादा इमोशनल कम्युनिकेशन नहीं करता, क्योंकि आपको पता है आपके डीएम इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा सप्रेस करते हैं। कई बार वो सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं, इमोशंस को नहीं दिखाना चाहते, नहीं बताना चाहते, इट्स ओके। तो आप उनके बातों पर सिर्फ ध्यान दो कि वो इधर उधर की क्या बातें कर रहे हैं। ऑब्जर्व करो उन्हें, वो कितनी इमोशनल मतलब कितनी दिल की बातें कर रहे हैं, कितनी इधर उधर की बातें कर रहे हैं। या फिर आपको अगर उन पे थोड़ा डाउट हो कि वो कुछ तो छुपा रहे हैं अपनी बातों में, तो आपको उनके लिए सिर्फ़ उनकी बातों को ऑब्ज़र्व करना है, अलर्ट रहना है। आपको सिर्फ़ उस चीज़ों को समझना है कि उनके जो बात करने का जो तरीका है, उसमें वो इमोशंस कितने दिखाते हैं
या फिर अपने इमोशंस हाइड कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो हाइड कर रहे हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह बिल्कुल लॉजिकल कम्युनिकेशन में बिहेवियर दिखाओ या बिल्कुल लॉजिकल कम्युनिकेशन करो। अभी लॉजिकल कम्युनिकेशन किस तरह से करें? मतलब जैसे हम फॉर्मल करते हैं ना कम्युनिकेट, कि जैसे कि मान लो कि कोई ऐसा पर्सन हो, जो पर्सन लाइक आप अननोन हो, ठीक है? मतलब जैसे कि अननोन पर्सन से हम इतने भी इमोशनल होके कोई बात नहीं करता, राइट? क्योंकि हम उस पर्सन के बारे में कुछ मतलब ज़्यादा जानते ही नहीं होते। तो आपको उनके सामने इसी तरह का बिहेवियर करना है, लाइक आप उनके लिए बिल्कुल अननोन हो। तो इससे क्या होता है पता है? इससे आपका जो डीएम होता है वो थोड़ा ट्रिगरिंग वाली सिचुएशन में आ जाता है, क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि आप उनसे अटैच नहीं हो रहे हो, इमोशनली आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। उन्हें ये बात ट्रिगर करती है, परेशान करती है। वो मतलब थोड़े हड़बड़ा से जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है? क्यों मेरी फेमिनाइन मुझसे इतनी कटी-कटी सी रह रही है, या फिर इतना फॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों कर रही है? ठीक है? मतलब लाइक जैसे कोई हम अपने फ्रेंड के साथ करते हैं, जैसे हम अपने कलीग्स के साथ करते हैं, तो ये तो मतलब ऑब्वियसली एक थोड़ा-सा कट ऑफ वाला सिचुएशन बन जाता है। इससे क्या होता है कि जो वो इमोशनल रिस्पॉन्स भी अगर आपसे लेना चाहे, खुद के तो इमोशंस एक तो शो नहीं करते, और आपसे जानबूझकर वो इमोशंस को बाहर निकालना चाहते हैं ताकि वो इस पर ट्रिगर कर सकें। आपकी मतलब आपको उनसे कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बंद करनी है आपको, ठीक है? अभी ऐसा नहीं है कि वो ऐसा सब कुछ करने से वो ट्रिगर नहीं करेंगे या मिरर नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे, पर इससे ये हो जाता है कि उनमें भी आपको धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा करके बदलाव दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी और अगर नेक्स्ट चीज़ पे बात करें, तो जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो डीएम होते हैं, वो यहाँ तक ज़्यादातर कम्युनिकेशन करते ही नहीं। ठीक है? मतलब ज़्यादा कम्युनिकेट अपने फेमिनाइन से करना एक तो अवॉइड करते हैं, और वो आप देखोगे कि वो ज़्यादातर अपनी फेमिनाइन की बातें ही सुनते हैं। कभी किसी डीएम को आपने अगर देखा होगा, तो वो बस मतलब बातें सुनते हैं अपनी फेमिनाइन की, क्योंकि फेमिनाइन ही ज़्यादा इमोशनल होकर कम्युनिकेट करना स्टार्ट करती है। तो आपको यहाँ पर बस शांत रहना है जब भी आपकी डीएम आए। आपको पहले उन्हें उन्हें ही कम्युनिकेट करने के लिए प्रोत्साहन देना है। मतलब पहले वो ही कम्युनिकेट करें, इस बात का ध्यान रखना है। और वो कहाँ से शुरुआत करते हैं, मतलब जो भी उनके अपने दिल की बात है या जर्नी की बात है, व्हाटएवर जो भी हो, जो भी उनके प्रॉब्लम्स है, आपको बस उन्हें सुनना है, बस बोलते नहीं रहना है। अगर आप खुद से शुरू हो जाए अपने इमोशंस बताना, या अपने अपनी चीज़ों को बताते रहना, तो वो क्या करते हैं, वो इन सारी चीज़ों को समझ जाते हैं कि नहीं नहीं, अभी भी मेरी फेमिनाइन अटैच है, अभी भी मैं इसे किसी भी तरह से यूज़ कर सकता हूँ, या ये कुछ इमोशनल फूल टाइप की लड़की है, इसे मैं बस एनर्जी ड्रेन करके अगेन भाग सकता हूँ। या मतलब ओवर इमोशनल होकर अगर आप इस तरह से कम्युनिकेट करें, तो ऑब्वियसली आपके डीएम तो थोड़ा लॉजिकल है, तो वो ज़्यादा इमोशनल कम्युनिकेशन हैंडल नहीं कर पाते, तो अगेन मिरर दिखा के भाग जाते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है ज़्यादातर मामलों में। तो इसीलिए चाहे आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैट्रिक्स डीएम है आपका या ऑन ऑफ वाला है, बट आपको पहले उनकी बात सुननी है और बाद में आपकी बात स्टार्ट करनी है। पहले उन्हें अपनी बात क्लियर करने दीजिए कि वो इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। क्यों ऑन ऑफ में रह रहे हैं, क्यों बार-बार आ जा रहे हैं, या फिर क्यों इतना साइलेंट ट्रीटमेंट आपको उन्होंने दिया था। ठीक है? तो उनका जो भी अंदर का जो भी चल रहा है, उनको पूरा खाली करने दो पहले, और देन अपनी बात स्टार्ट करो। अभी नेक्स्ट आते हैं कि जैसे कि यहाँ पर अपने इमोशंस कम शो करो थोड़े। कोशिश करो कि आप ज़्यादा ओवर इमोशनल होके बात ना करो। सीधी क्लियर कट बात करो बिल्कुल, जो भी आपको कहना है, बिल्कुल क्लियर होके कहो। ठीक है? ऐसे नहीं कि आप अपने इमोशंस दबाओ कि नहीं, नहीं, अगर मैं ज़्यादा इमोशंस दिखाऊँगी तो मेरा डीएम फिर से भाग जाएगा। आप जर्नी में हो, जब तक आप पूरी तरह से अवेकनिंग नहीं होती, ये सब कुछ तो चलने ही वाला है। मैट्रिक्स डीएम होगा तो साइलेंट ट्रीटमेंट देगा, ऑन ऑफ वाला होगा तो एनर्जी अगेन लेके भाग ही जाएगा। ठीक है? तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर हाँ, आप अपने जो इमोशंस है,
उसे एक्सप्रेस ज़रूर करो, पर इतना भी ज़्यादा नहीं कि मतलब आप रोना-धोना शुरू कर दो या फिर ओवर इमोशनल होके उनसे वही सारी चीज़ें रटते रहो बार-बार, बार-बार एक ही चीज़ को लेके हाथ धो के पीछे पड़े रहो या एक ही चीज़ को पकड़ कर बैठो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली अपनी जो भी बात है, वो क्लियर कट पूरी क्लैरिटी से रखनी है। सीधा लॉजिकल कम्युनिकेशन करते टाइम आपको कैसे करना है कि सीधा उनसे क्वेश्चन करना है। लॉजिकल इंसान किस तरह से कम्युनिकेट करता है, सीधा अपना क्वेश्चन रखता है सामने वाले के सामने और उससे उसका जवाब मांगता है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ तुम मुझे इस तरह से ट्रीट क्यों कर रहे थे? बताओ तुम यहाँ पर मुझे किस तरह से सपोर्ट कर रहे हो? इसे कहते हैं लॉजिकल कम्युनिकेशन। पर अगर आप इमोशनली होकर ऐसे शुरू हो जाएँगे कि नहीं तुम तो मुझे सपोर्ट ही नहीं करते या फिर तुम तो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो या फिर तुम तो मुझे हमेशा परेशान ही करते हो, तो आपके ये जो डीएम है ना वो समझ जाएँगे कि आप अभी भी इमोशनली कहीं न कहीं वीक है, आपको हमेशा उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें देख के वो आपको अगर उनकी एनर्जी बहुत लो लेवल की होती है ना, तो और परेशान करेंगे। क्योंकि क्या है ना, वीक लोगों का हमेशा लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो वो आपको वीक समझकर और परेशान करना स्टार्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है? तो यहाँ पर और अगर कुछ चीज़ें बताई जाएँ, तो जैसे कि आपको डोंट से एनीथिंग, जस्ट गो अवे फ्रॉम देम। ये एक सिंपल फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है? मतलब यहाँ पर अगर आपका डीएम आपकी इंसल्ट करता है, अगर वो मतलब आपको बार-बार किसी चीज़ की वजह से ट्रिगर करता है, बार-बार किसी चीज़ की वजह से परेशान करता है, तो ऑन ऑफ में क्या होता है, वो खुद चले जाते हैं। पर मैं आपसे कहूँगी, आप ही खुद ही वहाँ से निकल जाएँ। आप खुद वहाँ से निकल जाएँ, अगर वो आपकी इंसल्ट करते हैं तो। अगर वो आपको परेशान करते हैं किसी भी मामले में और आपको थोड़ी-सी भी भनक पड़ जाती है फिर से कि आपका डीएम फिर से एनर्जी ड्रेन कर रहा है, आप उनसे कुछ भी मत बोलिए कि क्या हुआ? क्यों हुआ? मैं क्यों परेशान हो गई? मैं क्यों चली गई? कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। सीधा वहाँ से उठ के आप चले जाइए या सीधा आप खुद ही कट ऑफ कर लीजिए, ठीक है? अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कीजिए और सेल्फ बाउंड्री मेंटेन कीजिए, चाहे आप जिस भी जर्नी में हैं। ठीक है? सो यहाँ पर और एक चीज़ आती है, जैसे कि आप उन्हें चेस करना बंद कर दीजिए, मतलब हमेशा डीएम डीएम जो फ़ेमिनाइन रट लगाती रहती हैं, तो उसे थोड़ा कम कर दीजिए। हाँ, पहले के मतलब जो स्टार्टिंग में जर्नी में होती है, वो थोड़ी इनसिक्योर होती है, परेशान होती है, फ़ियरफुल होती है, उन्हें अलग-अलग तरह के काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं। तो ये ऐसी फ़ेमिनाइन वो डीएम के ज़्यादातर डीएम डीएम ही करती हैं। पर धीरे-धीरे आप जैसे ही बैलेंस होना स्टार्ट कर दें, थोड़ा-सा इस चीज़ को जितना आप कम से कर सकें या हैंडल कर सकें, तो उस चीज़ को आप हैंडल कीजिए, मैनेज कीजिए और अपनी सेल्फ बाउंड्रीज़ ज़रूर मेंटेन कीजिए। सेल्फ बाउंड्रीज़ यानी कि अगर आपका मस्कुलिन आपको अगर कुछ करने के लिए बोलता है, अगर वो आपको चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो सीधा नो बोल दीजिए। अगर जो भी मतलब आपको नहीं अच्छा लगता, उस पर आप नो बोल सकते हैं। या जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, तो सामने वाले को कह दीजिए कि नहीं, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, राइट? यहाँ पर आपको ऐसे दिखाना है सामने वाले को कि आप उनमें ज़्यादातर इंटरेस्टेड नहीं हैं। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि इससे भी वो ट्रिगर होते हैं। मतलब मैं कोई यहाँ पर आपको जानबूझ के ट्रिगर करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आपका डीएम देखिए, आप अपने डीएम को थोड़ा ऑब्ज़र्व कीजिए। वो किस तरह से आपसे बिहेव करते हैं, लाइक बिल्कुल केयरलेस होकर बिहेव करते हैं। मानो उनको आपकी कुछ पड़ी ही नहीं है, ठीक है? मतलब ना उनको आपकी कोई केयर है, ना उनको आपकी एनर्जी की कुछ पड़ी है। हालाँकि ऐसा होता नहीं है, वो अंदर से कुछ फ़ील तो करते हैं, पर अगर आप उनमें ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देते हो, तो अगेन वही ड्रामा, बार-बार ट्रिगर दिखाना, मिरर दिखाना और भाग जाना या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट देना। तो आपको ऐसा शो करना है जैसे मानो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके आने-जाने से या उनके बात करने से, या उनको आप उनका सॉरी मतलब वो आपका सोशल मीडिया बार-बार अगर स्पाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं या फिर बार-बार आपके बारे में किसी से पूछ रहे हैं, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इन सारी चीज़ों से। तो आपको ऐसे बिहेव करना है लाइक आप उनमें इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अपने खुद के लाइफ़ में इंटरेस्टेड हो। तभी तो फेमिनाइन को बोला जाता है कि आप सेल्फ फ़ोकस कीजिए।
अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पर, अपने हेल्थ पर, अपने फैमिली पर, इन सारी चीज़ों पर या अपने इन वर्क पर ध्यान दीजिए। तो आपको वही करना है, आपको बिल्कुल इसी तरह से बिहेव करना है, जैसे आप उनमें ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं हो। अगर आपका ध्यान कहीं पर है तो वो आप खुद हो, आप मतलब लाइक आपकी खुद की चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। इसी तरह से आपको बिहेव करना है। और नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ पर अगर आप एंगर, फ्रस्ट्रेशन या कोई गिल्ट फ़ील कर रही हो या सैडनेस में हो या ओवर इमोशनल हो रही हो, तो ऐसे टाइम पीरियड में आपको आपकी डीएम के साथ बात करने से बहुत ज़्यादा बचना है। क्योंकि ऐसे टाइम पीरियड में तो आपका डीएम आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करते। वो आपको ऐसे ही वो सारी ख़राब इमोशंस फेस करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। तो ऐसे टाइम पीरियड पर आपको आपकी डीएम से रिलेटेड कोई भी बात याद नहीं करनी है। पॉसिबल हो सके तो आप अपनी एक्टिविटी में हीलिंग करने के लिए बिज़ी रहें, अपने आप को बिज़ी रखें। कोई भी उनसे मतलब इस टाइप की इमोशंस में उनसे कोई भी बात करनी नहीं है, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। क्योंकि क्या होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको इस तरह से इमोशनली कंट्रोल कर रहे हैं। स्पेशली ये बात उनके लिए आती है जो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम जर्नी में है या जिनका डीएम बहुत नार्सिसिस्टिक बिहेवियर दिखाता है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों से बचें। आप इस तरह से इमोशनल हो रहे हो तो अपने ये इमोशंस गलती से भी अपने डीएम के सामने ना दिखाएँ। और यहाँ पर आपको और एक चीज़ करनी है, जैसे कि आपको उनको अकेला छोड़ देना है, ठीक है? अगर वो जाते हैं तो जाने दो, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो देने दो, नहीं बात करनी है उन्हें तो मत करो, ठीक है? उनको जो करना है करो, हमें उससे कोई लेना-देना नहीं है, हम अपनी लाइफ में खुश हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको उनको अकेला छोड़ देना है और खुद को, अपने आप को, अपनी लाइफ में बेटर बनाने पर ही ध्यान देना है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप जल्दी ग्रो हो पाते हो, आपके डीएम वहाँ पर अवेकनिंग होना जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें वो अकेलापन आपके बिना बहुत ज़्यादा खाता रहता है। मतलब उन्हें फ़ील होता है कि वो आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेले हैं। वो आपको ग्रो होता हुआ देखते हैं अपनी आँखों के सामने, पर आपसे कुछ कह नहीं पाते और ये अकेलापन उन्हें इस हद तक उनके अंदर के जो इमोशनल उन्होंने सप्रेस करके रखे हैं ना, उसको बाहर निकालने में एक हीलिंग की तरह काम करता है, ठीक है? तभी तो सेपरेशन पीरियड में हमेशा हम अकेले ही होते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाएँ। और अगेन कुछ और चीज़ों के बारे में हम अगर ध्यान दें, तो यहाँ पर आपको कुछ जैसे छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कभी-कभार हम क्या करते हैं, ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है? मतलब लाइक अगर मान लीजिए कि आपकी डीएम ने आपको ब्लॉक कर दिया उनके सोशल मीडिया से, या फिर आपके और आपके डीएम में अच्छी खासी बातें चल रही थी एंड अचानक से आपके डीएम ने आपको किसी बात पर कुछ वियर्ड से बोल दिया या कुछ बचकानी हरकतें कर दी जो आपको पसंद नहीं आई, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। अगर फेमिनाइन को ये नहीं पसंद है या फिर वो थोड़ी बहुत लो एनर्जी में जाती है उसकी वजह से, या फिर से अपने डीएम का वो पुराना वाला घटिया बिहेवियर देखती है या किसी बात से ट्रिगर होती है, तो आपको ओवर रिएक्ट करने से बचना है। आपको बिल्कुल शांत होना है, थोड़ी देर के लिए कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करना है और वहाँ से भी उस टाइम पीरियड में, मतलब थोड़ी देर के लिए सही, पर आपको फिर से कट ऑफ हो जाना है। ठीक है? मतलब आपको वहाँ से थोड़ी देर के लिए निकल जाना है, जब तक आप पूरी तरह से उस सिचुएशन को ना समझें। आपको ठीक से वो पैटर्न को एनालाइज़ करना है, समझना है, ऑब्ज़र्व करना है कि ये इस तरह का बर्ताव क्यों था? क्या ये मेरे लिए कोई ट्रिगर था, कोई मिरर था, या मेरा डीएम जानबूझ के इस तरह की हरकत कर रहा है? आपको जब तक सिचुएशन ठीक से समझ में ना आए, जब तक आपको डिवाइन की तरफ से ठीक से इस उस सिचुएशन के लिए साइन ना मिले, तब तक आप कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दोगी, किसी भी तरह से आप ओवर रिएक्ट नहीं करोगे। अगर वो ब्लॉक करते हैं तो उसके पीछे भी कोई रीज़न है, अगर वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके पीछे भी कोई रीज़न है, अगर वो अचानक से कोई पचकानी बात बोलते हैं भी है आपको, तो उसके भी पीछे कोई रीज़न है। हर चीज़ की अपनी एक वजह होती है, रीज़न होती है, पर ओवर रिएक्ट करके आप अपनी एनर्जी ख़राब नहीं करोगे। यहाँ पर आप बस शांत रहोगे, जब तक आपकी एनर्जी वो हील नहीं हो जाती तब तक आप शांत रहोगे, या फिर जब तक आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं आती उस सिचुएशन की, एटलीस्ट तब तक आप अपने रिस्पॉन्ड को रोक दो।
तो आपको इन छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है। इन सारी चीज़ों की वजह से आप अपनी चीज़ों को ईज़िली मैनेज कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। तो इस इन सारी टेक्निक का यूज़ करके इससे सिर्फ यही होगा कि आपका डीएम जिस तरह से आपको मिरर करता है, ट्रिगर करता है या आपके साथ जो भी घटिया बर्ताव करता है, तो उससे आप थोड़ा प्रोटेक्टेड रह सकते हो। मतलब आप थोड़ी-सी कम हर्ट होगे, ठीक है? एक्चुअली देखा जाए तो फ़ेमिनाइन ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से इनके लिए सारी ट्रिक समझना और इस तरह से बिहेव करना आसान नहीं होगा। पर आपको अपने आप को इस तरह से थोड़ा डेवलप करना है ताकि आप अपने आप को ज़्यादा हर्ट होने से बचा सको। और जैसे कि देखिए हम जर्नी में थोड़े बहुत रिचुअल अगर करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें थोड़ा सुकून मिलता है। तो ये भी कुछ ऐसी छोटी मोटी ट्रिक है, मतलब लाइक आप ऐसा समझो कि जैसे ये कुछ हम किसी चीज़ को छोटी मोटी हैक वाली ट्रिक यूज़ करके कुछ चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, ठीक है? तो आप इस तरह की छोटी मोटी ट्रिक को यूज़ करके अपने चीज़ों को थोड़ा बहुत हद तक 1% तक एटलीस्ट बैलेंस में लेके आ सकते हो, ठीक है? तो आप अपने आप को उनके ख़राब बिहेवियर से बचा सकते हो ये ट्रिक यूज़ करके। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे।